बड़ी खबर है। चंबल नदी में करीब 12 लोगों के डूबने का मामला। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कहा कि करीब 17 लोग उस समय नदी को पार कर रहे थे, चंबल नदी को पार कर रहे थे। इसमें से 9 लोग चंबल के किनारे मिल गए हैं। एक युवक का शव मिल गया है, लेकिन 7 लोग अभी भी लापता हैं। चंबल नदी में 12 लोगों के डूबने से जुड़ा हुआ ये प्रकरण। पूरी जानकारी के साथ में करौली से सहयोगी मनोज जैन जुड़ चुके हैं। मनोज, चंबल नदी को पार करते हुए कुछ लोगों की डूबने की जानकारी सामने आई थी, फिलहाल क्या जानकारी? और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कहा है कि कुछ लोग मिले भी हैं जीवित और एक का शव मिला है। बिल्कुल, मैं ताजा अपडेट देना चाहूंगा। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह एसपी नारायण टोगस मौके के लिए रवाना हुए हैं। कलेक्टर से वार्ता हुई है। कलेक्टर ने बताया कि करीब 17-18 लोगों का यह दल था जो मध्य प्रदेश से चंबल नदी होकर करौली जिले में कैला देवी दर्शन करने के लिए ये लोग आ रहे थे। नदी में चूंकि पैदल चलने का रास्ता बना हुआ है, लेकिन जो क्षेत्र के लोग हैं वो उस रास्ते को जानते हैं। ये गहरे पानी में चले गए और इसी दौरान चीख पुकार मच गई। लोग एक दूसरे को बचाने के लिए भी उतरे और सभी लोग गहरे पानी में चले गए। अन्य ग्रामीण, अन्य यात्री जो मौके पे थे उन्होंने तत्काल मदद की, इस तरह की बताया, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया। और लगभग 8-9 लोग हैं, उनको निकाल लिया गया। एक युवक की डेड बॉडी मिल चुकी है मौके पर। एक महिला घायल भी निकली है, जिसको मध्य प्रदेश की तरफ उपचार के लिए ले जाया गया है। जहां तक बात करें, एक युवक के शव मिला है। अभी 7-8 लोग मौके पर लापता ही बताए गए हैं। 7-8 लोगों की तलाश जारी है। जिला मुख्यालय से सिविल डिफेंस टीम, रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना कर दी गई है। मंडरायल थानाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। इसके अलावा राजस्व कर्मी भी मौके पर पहुंचे हैं। ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जुटे हुए हैं और नदी में तलाश का कार्य जारी है। मनोज, एक बार समझाइए दर्शकों को, क्योंकि 12 लोग कुल बताए जा रहे हैं, इसमें से जो मिले हैं 17 लोग नदी पार कर रहे थे और उसके बाद 12 लोगों के डूबने का मामला। कितने लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं, कितने लोगों की मौत की पुष्टि इसमें हुई है? एक व्यक्ति की जानकारी क्योंकि अभी आ रही है मरने की। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। जहां तक मौत की पुष्टि माने तो एक युवक का शव मिला बताया। जो मौके पर जो मौजूद लोग हैं उन्होंने जानकारी दी और कलेक्टर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मौके पर एक की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन 7-8 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। और दर्शकों को हमें जानकारी देना चाहेंगे कि चंबल नदी पर जो रोदई के समीप में जगदलपुरा गांव है, वहां पर चंबल नदी पर कोई पुल नहीं है और लोग पैदल ही आवागमन करते हैं। और क्योंकि चंबल नदी के उस पार मध्य प्रदेश है, तो चंबल नदी में करीब 12 लोगों के डूबने का मामला। और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि करीब 17 लोग उस समय चंबल नदी पार कर रहे थे। 9 लोग चंबल किनारे मिल चुके हैं और एक युवक का शव भी मिला, लेकिन 7 लोग अभी भी लापता है। कि तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए, अब वहां से रास्ता है, इसको अनभिज्ञ स्त्री से जो गाँव के लोग हैं वो रहते हैं और कई दफा जल्दी पहुंचने की नियत से, जल्दी उसको पार करने की नियत से उस नदी में उतर पड़ते हैं, लेकिन गहराई का अंदाजा तब नहीं होता और गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से उसमें चलते गए और आगे जाकर इस नदी में ये सभी लोग डूब गए। हालांकि 9 लोग अब तक चंबल किनारे मिल चुके हैं, कलेक्टर कह रहे हैं ऐसा वहां के, और एक युवक का शव मिला है। 7 लोग अभी भी लापता हैं, उनको ढूंढने की कोशिशें की जा रही है। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंबल नदी में करीब 12 लोगों के डूबने का ये मामला और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कितनी बृहद और बड़ी ये नदी रही होगी, लेकिन चंबल नदी में करीब 12 लोगों के डूबने का ये मामला। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कहा कि करीब 17 लोग चंबल नदी पार कर रहे थे और 9 लोग अब तक चंबल किनारे मिल चुके हैं। एक युवक का शव भी मिला है। 7 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ करौली से सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, तस्वीरें भी सामने आ गई है और तस्वीरों के जरिए ये समझ आ रहा है कितनी बड़ी नदी रही होगी जिसको ये पार करने की कोशिश कर रहे थे। चंबल की भयावहता नजर आई, क्या ताजा जानकारी? और हेलो, चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे। और फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 17 लोग चंबल नदी पार कर रहे थे और इस दौरान ये सभी नदी में डूब गए। हालांकि 9 लोग नदी किनारे मिले, लेकिन एक युवक का शव इसमें मिला है और अभी 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया आपको। तो करौली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंबल नदी में करीब 1 दर्जन लोगों की डूबने की सूचना। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज फिर से जुट गए। मनोज, क्या ताजा जानकारी? और जी बिल्कुल, मैं ताजा जानकारी बताना चाहूंगा। इस दुखद हादसे में मृतकों की संख्या 2 हो चुकी है। पहले फर्स्ट इंडिया ने प्रसारित किया था, एक युवक का शव मिल गया था, लेकिन अब एक शव और मिला है। इस प्रकार मौके पर 2 शव मिल चुके हैं। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी नारायण टोगस मौके पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो मंडरायल थाना पुलिस है और मंडरायल के राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। नदी में तलाशी का कार्य जारी है। जो अधिकृत सूचना मौके से मिली है वह यह मिली है, करीब 17 लोगों का यह दल चंबल नदी पैदल ही पार कर रहा था।
लेकिन जो रास्ता बना हुआ है ग्रामीणों का, उस रास्ते से ये अलग चला गया, जब गहरे पानी में जाने के कारण ये लोग डूब गए और डूबने के कारण ये हादसा हुआ। करीब 8-9 लोग जो हैं वो सकुशल निकाल लिए गए। 5-6 लोग अभी भी लापता बताए गए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू टीमें मौके पर उनको लगातार निकालने के प्रयास में जुटी हुई हैं। मनोज, इसके अलावा ये हादसे, अगर इस हादसे की शुरुआत से देखा जाए, इस हादसे के बारे में सबसे पहले किसको जानकारी लगी, हादसा हुआ कैसे और जानकारी लोगों से फिर पुलिस तक कैसे पहुंच हुई, सबसे पहले किसने देखा इसे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये मंडरायल जो डांग दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ चंबल नदी पूरे गांवों के समीप बहती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा के बीच में बहती है। तो मंडरायल से और दूरस्थ जाते हैं रोधई, और रोधई के पास में एक जगदरपुरा नाम का गांव है। वहां उस नदी के किनारे से जो मध्य प्रदेश से यात्री निकलकर आ रहे थे, कैलादेवी पैदल आते हैं, शॉर्ट रास्ता होने के कारण उधर से निकलकर आ रहे थे। सुबह जब हादसा हुआ तो जो क्षेत्र के ग्रामीण थे वहां से निकल रहे थे, साथ में अन्य यात्री भी थे। उन्होंने तत्काल यह देखा और देखने के बाद में इसकी सूचना मंडरायल में आसपास जनप्रतिनिधियों को और पुलिस को दी गई। इसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि इस तरह का रास्ता वहां पहुंचने का है और कल बारिश भी हुई थी, इसलिए पहुंचना भी सुगम नहीं है। लेकिन फिर भी मंडरायल से लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन क्षेत्र के ग्रामीण जो हैं, जो इन चीजों के थोड़े अभ्यस्त से हैं, नदी से आवागमन करने के निकलने के, वो मौके पर पहुंच गए और तत्काल बचाव प्रयासों में जुट गए। और यही कारण रहा कि 5-7-8 लोग जो हैं वो सुरक्षित निकाल लिए गए, बाकी अन्य की तलाश अभी जारी है। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।